कैसे हो दोस्तों। योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में समझेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी में पूछे जा सकते हैं। आपके आगामी नवंबर और दिसंबर के एग्जाम में ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उनको लेकर आया हूं। ये प्रश्न है इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड इंटरनेट एंड वेब डिजाइन टूल्स से संबंधित। तो इंटरनेट एंड वेब टूल्स, आईटी टूल्स एंड जीमेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इस योर हेल्प एजुकेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 1 to 80 और इसके बाद ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 20। तो टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें समझने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पिछले विभिन्न एग्जाम्स में ट्रिपल सी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों में से आपको इन हर प्रश्न की एक व्याख्या के साथ इसमें एक्सप्लेन करता चलूंगा। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है आपके सामने है, ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए POP3, SMTP, IMAP, FTP 4 प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। तो यहाँ बताना है कि भेजने के लिए यानी ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें POP3 जो प्रोटोकॉल है उसका उपयोग किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के। POP3 का उपयोग करते हैं ईमेल को रिसीव करने के लिए। इसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है साथियों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे दिया है SMTP, इसका नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा आप क्या करते हैं कि ईमेल को भेजते हैं, यानी ईमेल भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग। IMAP जितने भी इंटरनेट पर मेल एक्सेस होते हैं, मैसेज एक्सेस करने का प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस कॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो ये प्रोटोकॉल सर्वर पे आए हुए मैसेज को एक्सेस करता है। तो यहाँ SMTP इसका सही विकल्प होगा, SMTP। FTP क्या है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो विभिन्न वेबसाइट पे ट्रांसफर करने के लिए, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। अगले प्रश्न पे चलते हैं। @ सिंबल इन एन ईमेल एड्रेस सेपरेट्स। ईमेल पते में @ चिन्ह किसे अलग करता है। तो @ का चिन्ह होता है वो ईमेल पते में किसे अलग करता है। जैसे आपको ईमेल एड्रेस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा yourhelp125@gmail.com। यहाँ पे जो @ सिंबल है वो किस किस को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे ईमेल सर्वर और क्लाइंट नेम, इन दोनों को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, यूजर नेम एंड सर्वर नेम। डोमेन एंड प्रोटोकॉल नहीं है, सर्वर एंड मैसेज आईडी, होस्ट एंड पाथ। तो ये पहला विकल्प इसका सही है, यूजर नेम और सर्वर नेम को ये अलग करता है। इनमें से कौन एक क्लाउड आधारित ईमेल सेवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस? MS पेंट, जीमेल, विनजिप, नोटपैड। देखिए MS पेंट एक ड्राइंग टूल है, ड्राइंग एप्लीकेशन है। जीमेल एक ईमेल प्रोवाइडर है, ईमेल सेवा है। ईमेल सेवा क्या है? ईमेल सेवा।
और इसमें पूछा भी क्या गया, कौन एक क्लाउड आधारित ईमेल सेवा है, तो यहाँ पे जीमेल आपका क्लाउड आधारित ईमेल सेवा है। विनजिप ये एक तरह से एक्सट्रैक्टर होता है या जिप फाइल तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पे जीमेल इसका सही विकल्प। द टर्म इनबॉक्स रेफर्स टू, इनबॉक्स शब्द किसे दर्शाता है? इनबॉक्स शब्द जो है वो ईमेल में किसे दर्शाता है? सेंट मैसेजेस, सेंट का मतलब होता है भेजा जाना, तो ये सेंट मैसेजेस को नहीं दर्शाता है। रिसीव्ड मैसेजेस, प्राप्त मैसेजेस, रिसीव्ड का मतलब क्या होगा, प्राप्त, और इनबॉक्स का मतलब इनबॉक्स, डिब्बे में आए हुए मेल, यानी जो आपके मेल को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होने वाले मेल इनबॉक्स में होंगे, और भेजे गए मेल कहाँ होंगे, सेंट मेल में। और इसके बाद डिलीटेड मैसेजेस होते हैं ट्रैश में, ट्रैश। एंड ड्राफ्ट मैसेजेस के लिए ड्राफ्ट का अलग से एक विकल्प होता है उस पर। और अनवांटेड मैसेजेस होते हैं स्पैम फोल्डर में, होते हैं स्पैम फोल्डर में। तो यहाँ पे पहला विकल्प इसका, दूसरा विकल्प सही है रिसीव्ड मैसेजेस। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा, रिसीव्ड मैसेजेस। IMAP इज यूज्ड टू, IMAP का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग, डाउनलोड ईमेल्स परमानेंटली, एक्सेस ईमेल्स ऑन सर्वर, इनक्रिप्ट ईमेल्स, ट्रैक ईमेल्स। तो यहाँ पे बी विकल्प इसका सही है, एक्सेस ईमेल्स ऑन सर्वर, सर्वर पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए IMAP का प्रयोग करते हैं। Which is an example of social networking site? निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? विकिपीडिया, फेसबुक, लिनक्स, MS एक्सेल। देखिए विकिपीडिया एक तरह से आपका वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराता है, विभिन्न वेबसाइट्स की और विभिन्न तरह के तथ्यों की जानकारी को। एंड इसके बाद आता है फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। क्या होती है फेसबुक? सोशल नेटवर्किंग साइट, जिससे आप अन्य लोगों के साथ में जुड़ करके अपने अनुभवों को साझा करते हैं। जबकि लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल क्या है दोस्तों? MS एक्सेल है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Which of the following represents e-commerce? इनमें से कौन ई शासन का उदाहरण है? ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, इनकम टैक्स फिलिंग के लिए नहीं है ई शासन, ऑफलाइन कंप्लेंट बॉक्स, मैनुअल फाइल ट्रैकिंग, नन। अरे इसमें देखिए एक पहला विकल्प ही बचा सही, जो ऑनलाइन टैक्स फिलिंग है, यही इसका सही विकल्प है। मैंने धोखे से गलत बोल दिया। ऑनलाइन टैक्स फिलिंग का मतलब आप ऑनलाइन डेटा टैक्स, इनकम टैक्स का ITR भरते हैं या फिर टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ये सब आप कहाँ पे करते हैं? ऑनलाइन टैक्स फाइल पे, ई टैक्स ई फाइलिंग, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग के जरिए आप ऑनलाइन टैक्स फाइल करते हैं। ये एक तरह का ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। ऑफलाइन कंप्लेंट बॉक्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ऑफलाइन का नहीं है। मैनुअल फाइल ट्रैकिंग, ये भी नहीं, नन। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। उमंग ऐप इज लॉन्च्ड बाय, उमंग ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया था? उमंग ऐप गूगल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेसबुक, RBI। तो यहाँ पे याद रखें, उमंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल लॉकर सर्विस प्रोवाइड्स, डिजिटल लॉकर सेवा क्या प्रदान करती है? यह आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको स्टोर करती है, सिक्योर करती है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, विकल्प आप समझ ही गए होंगे। कौन सा विकल्प है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। इसका सही विकल्प क्या होगा? बहुत बढ़िया, सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज। क्या रहेगा? सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम? इनमें से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली नहीं है? UPI, NEFT, पेटीएम, पोस्टल मनी ऑर्डर। देखिए UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
एक ऑनलाइन तरीके से मनी ट्रांसफर के लिए प्रयोग किए जाने वाली सिस्टम या प्रणाली है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके बाद जो दूसरा है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी आपका डिजिटल भुगतान प्रणाली है। पेटीएम एक पेमेंट वॉलेट है, तो ये वॉलेट बैंक है, तो यहाँ पे इसका भी प्रयोग आप डिजिटल भुगतान में करते हैं। बट पोस्टल मनी ऑर्डर का उपयोग आप डिजिटल भुगतान प्रणाली के अंतर्गत नहीं करते। यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई का पूरा नाम है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे आपका विकल्प पहला ही सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है, भीम ऐप इज बेस्ड ऑन, भीम ऐप किस पर आधारित है, ब्लॉकचेन, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस। भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर यहाँ पे यूपीआई ऐप पर आधारित होता है, यहाँ इसका सही विकल्प यूपीआई रहेगा। भारत में डिजिटल भुगतान को कौन नियंत्रित करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, एनपीसीआई, गूगल, फेसबुक, याहू। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, देखिए गूगल क्या है, एक सर्च इंजन, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट। और याहू एक सर्च इंजन है, याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। बस बचा क्या आपका एनपीसीआई, ये कारपोरेशन भारत का है और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या है, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट प्रश्न, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 1 2 3 शायद नहीं बता पाए हैं तो आपको बता दूं, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, इसको कहते हैं होम पेज, क्या कहते हैं, होम पेज। होम पेज इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न पे आते हैं, URL स्टैंड्स फॉर, URL का पूरा नाम क्या है, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP इज HTTP क्या है, तो HTTP आपको बताना है क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल है, डिवाइस है, ऐप है, क्या है HTTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इतने से आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, एक प्रोटोकॉल है, तो आप विकल्प कमेंट में लिख लें डी प्रोटोकॉल। HTTP is more secure than HTTP because HTTP से अधिक सुरक्षित क्यों है, uses encryption, work faster, uses VPN, uses IPv6। तो इसमें क्या है, uses encryption, ये एनक्रिप्शन का उपयोग करता है, डेटा को ज्यादा सिक्योर करता है, इसीलिए HTTP से ये अधिक सिक्योर है। यहाँ S का मतलब ही S से सिक्योर होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। वेब ब्राउजर है, अ वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेजेस, हार्डवेयर डिवाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई वेब ब्राउजर क्या होता है, एक वेब एप्लीकेशन होता है जिसके जरिए, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप वेब पेजेस को देखते हैं, वेब पेजेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर टू वेब पेजेस इसका सही विकल्प। विच इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन ब्राउजर नहीं है, किसके द्वारा आप इंटरनेट नहीं देखते, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, एंड्रॉयड। देखिए यहाँ पे क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा ये तीनों ही वेब ब्राउजर हैं, क्या हैं,
वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र यानी एप्लीकेशन जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। जबकि एंड्रॉयड क्या है, वेब पेजेस को देखते हैं वेब ब्राउज़र में। और एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है AI रिफर्स टू, AI का अर्थ क्या है? AI का पूरा नाम बताना है। बहुत ज्यादा चलन में है भाई, आप बताइए कमेंट में AI का पूरा नाम क्या है। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है AI का पूरा नाम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले प्रश्न पे आते हैं, मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स, मशीन लर्निंग में शामिल है टीचिंग मशीन्स यूजिंग डेटा, वेबसाइट डिजाइन, हार्डवेयर रिपेयर, नन। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है टीचिंग मशीन्स यूजिंग डेटा। डेटा का उपयोग करके मशीन्स को पढ़ाना, यानी कि मशीन को आप सिखाएंगे कि ये कैसे काम करेगी। तो टीचिंग मशीन्स यूजिंग डेटा, डेटा का उपयोग करके, जैसे क्या गर्म क्या ठंडा, कितना जो है तापमान में क्या होता है, कैसे ये वेरिएबल काम करते हैं, ये सारी चीजें आप मशीन को डेटा के माध्यम से बताते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, साइबर सिक्योरिटी एम्स टू प्रोटेक्ट, साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है? तो यहाँ पे ये चार विकल्प, फिजिकल नेटवर्क ओनली, डिजिटल सिस्टम्स एंड डेटा ओनली, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स ओनली। तो साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है? डिजिटल सिस्टम एंड डेटा की रक्षा करती है। डिजिटल सिस्टम, जितने भी डिजिटल सिस्टम है, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, ठीक है, तो इनकी सुरक्षा करने का काम साइबर सुरक्षा करती है। केवल फिजिकल नेटवर्क्स ओनली नहीं होता है, ईमेल्स केवल के लिए नहीं है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ओनली, ये दोनों तरह की सेवा, सभी तरह की डिजिटल सिस्टम्स पे काम करने और डेटा पे काम करने में जो भी सुरक्षा की जरूरत होती है वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, फिशिंग का अर्थ है, फिशिंग का अर्थ होता है भाई डेटा को चोरी करना। ठीक है, तो डेटा बैकअप, फ्रॉडलेंट ईमेल टू स्टील डेटा, वायरस प्रोटेक्शन, स्टोरेज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे चौथे विकल्प में से, चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। कमेंट में ABCD लिख दीजिए, बताइए कौन सा इसका सही होगा। मैंने पहले ही बताया फिशिंग का अर्थ क्या है, फ्रॉडलेंट ईमेल टू स्टील डेटा, धोखाधड़ी वाले ईमेल भेज करके डेटा को चुराने का काम फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, रैंसमवेयर अटैक्स यूजुअली, रैंसमवेयर हमले आमतौर पर क्या करते हैं? इंक्रीज स्पीड ऑफ PC, लॉक डेटा एंड डिमांड पेमेंट, रिपेयर डैमेज्ड फाइल्स, चेंज वॉलपेपर ओनली। रैंसमवेयर हमले आमतौर पर डेटा को लॉक करते हैं एंड पेमेंट की डिमांड करते हैं। आपके द्वारा कोई भी डेटा जो यूज़ किया जाता है उस डेटा को ये यूज़ करते हैं, लॉक करते हैं एंड इसके बाद उस पर आपसे पेमेंट की डिमांड करते हैं। इसका ये बी विकल्प सही है, रैंसमवेयर हमले, लॉक डेटा एंड डिमांड पेमेंट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2FA सिक्योरिटी, 2FA सुरक्षा का उदाहरण कौन है? पासवर्ड ओनली, पासवर्ड OTP, कैप्चा ओनली, यूजर नेम ओनली। तो अगर 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका पूरा नाम, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आपसे पासवर्ड भी पूछा जाएगा और एक OTP भी मांगा जाएगा। OTP वन टाइम पासवर्ड होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, SSL सर्टिफिकेट इज यूज्ड फॉर, SSL प्रमाण पत्र किसके लिए उपयोग किया जाता है? फास्टर वाईफाई, सिक्योर वेब कनेक्शन, फाइल कंप्रेशन, इमेज एडिटिंग। तो यहाँ पे याद रखिए SSL का जो सर्टिफिकेट है वो सिक्योर वेब कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, सिक्योर वेब कनेक्शन के लिए। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या सक्षम बनाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज लोकल स्टोरेज ओनली, इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एंड सर्विसेज, हार्डवेयर रिपेयर, ऑफलाइन ब्राउजिंग। तो इसमें बी विकल्प इसका सही रहेगा, इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट पर आधारित जो भी संग्रहण और सेवाएं हैं वो काम क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए किया जाता है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, एंड सैस हो गया,
गूगल ड्राइव, सैमसंग ड्राइव, सैस, ये सभी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। विच इज अ क्लाउड सर्विस, क्लाउड सेवा कौन है? गूगल ड्राइव, वीएलसी प्लेयर, विनरेयर, एमएस डॉस। देखिए इसमें गूगल ड्राइव को मैंने पहले ही बताया क्लाउड सेवा है, एक क्लाउड सर्विस है। वीएलसी प्लेयर एक मीडिया प्लेयर होता है जिससे आप गाने वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। विनरेयर एक अनजिप फाइल प्रो या फाइल एक्सट्रैक्टर एप्लीकेशन होता है। फाइल एक्सट्रैक्टर यानी फाइल को जिप की गई फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएस डॉस एक सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। अगला प्रश्न है ब्लॉकचेन जानकारी को कहाँ स्टोर करता है? तो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किस जगह पे? लिनियर डेटाबेस, चेन ऑफ ब्लॉक, सिंगल फाइल, रैम ओनली। तो ब्लॉकचेन का मतलब ये चेन ऑफ ब्लॉक्स, तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुछ तो आप लॉजिकली आंसर दे पाते हैं और कुछ के लिए आपको रटन विद्या लगानी पड़ेगी, यानी उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेटामास्क इज यूज्ड फॉर, मेटामास्क किसके लिए उपयोग होता है? सोशल नेटवर्किंग, क्रिप्टो वॉलेट एंड ब्लॉकचेन, डेटा बैकअप, ईमेल। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ठीक है, या फिर आपका चेन ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है, तो ये आपके सभी क्रिप्टो वॉलेट होते हैं और या ब्लॉकचेन होते हैं, जैसे बिनेंस वगैरह है। तो ये सभी क्या है? एक तरह से ब्लॉकचेन सिस्टम है। बिनेंस, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ये etc। तो ये सभी तरह के जितने भी वॉलेट हैं वो एक क्रिप्टो वॉलेट होते हैं एंड ब्लॉकचेन आधारित होते हैं। यहाँ पे ये बी विकल्प सही है। मेटामास्क एक क्रिप्टो वॉलेट एंड ब्लॉकचेन है। विच इज अ गवर्नमेंट डिजिटल आईडी प्रोजेक्ट, सरकारी डिजिटल पहचान परियोजना कौन है? आधार, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। भैया टिकटॉक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स ये सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आते हैं और ये वीडियो तरह से आपको जो देते हैं, लेकिन आपकी सरकारी पहचान, डिजिटल पहचान जो है वो आती है आधार के अंदर। ए विकल्प सही है, आधार। डिजी मेल इज पार्ट ऑफ विच गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजी में मेल किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है? डिजी लॉकर, सीएससी, यूपीआई, उमंग। तो यहाँ पे डिजी लॉकर, सीएससी, यूपीआई, उमंग, तो चार विकल्प में से ये बी विकल्प आपका सही होता है। इसमें सिटीजन सर्विस सेंटर, सिटीजन सर्विस सेंटर में एक डिजी मेल दिया जाता है जिससे आप अपने मेल सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो सीएससी यहाँ पे सही विकल्प। सीएससी स्टैंड्स फॉर, सीएससी का पूरा नाम होता है सिटीजन सर्विस सेंटर साइबर सिक्योरिटी कोड, कॉमन स्टेट कंट्रोल कस्टमर सपोर्ट सेल। कॉमन सर्विस सेंटर या सिटीजन सर्विस सेंटर इसका सही विकल्प होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सिटीजन सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू हुई? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये 2006 में लॉन्च हुई राष्ट्रीय ई शासन योजना। एनईएफटी ट्रांसफर्स आर, एनईएफटी ट्रांसफर या एनईएफटी लेन देन होते हैं रियल टाइम, बैच वाइज, क्रिप्टो बेस्ड, ऑफलाइन ओनली। तो यहाँ पे बी विकल्प इसका सही रहेगा, बैच वाइज होते हैं। एनईएफटी लेन देन बैच वाइज होते हैं। जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी को क्रेडिट किया जाना है तो वो बैंक में पूरी लिस्ट दे देगा और पूरे बैच का डेटा एक साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। तो बैच वाइज होते हैं एनईएफटी। अगला प्रश्न है, ये बैंकिंग से जुड़े हुए प्रश्न है। आरटीजीएस इज यूज्ड फॉर, आरटीजीएस किसके लिए उपयोग होता है? लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, मैसेजिंग, डेटा स्टोरेज, मोबाइल रिचार्ज। तो इन तीन के लिए तो नहीं होता है, केवल बचा लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं, विच इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, इनमें से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, गूगल ड्राइव।
व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे आपको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बताना है। व्हाट्सएप एक साइट है, टेलीग्राम, गूगल ड्राइव। टेलीग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, गूगल ड्राइव स्टोरेज ड्राइव है, जबकि ट्विटर एक्स जो है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। VPN प्रोवाइड्स, VPN क्या प्रदान करता है? VPN फास्टर इंटरनेट, सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन या मोर स्टोरेज या एंटीवायरस। VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है तो ये क्या करेगा? सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन देगा। क्या देगा? सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन। VPN सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंटीवायरस किसे पहचानता है? हार्डवेयर इश्यूज, मालवेयर, रैम साइज, नेटवर्क केबल। ना नेटवर्क केबल को ना रैम साइज को। हार्डवेयर इश्यूज और मालवेयर में से एंटीवायरस मालवेयर की पहचान करता है, डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव करता है या हटाता है। तो एंटीवायरस का काम होता है वायरस को हटाना। अगला प्रश्न, कैप्चाज आर यूज टू डिटेक्ट। कैप्चा किसे पहचानने के लिए उपयोग होता है? कैप्चा देखा होगा जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो ये वेरिफिकेशन करता है कि आर यू अ ह्यूमन और नॉट, ह्यूमन है या नहीं है, या कोई रोबोट है या कोई बोट्स हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए कैप्चा उपयोग में लाया जाता है। तो किसकी पहचान करता है ये? बोट्स की। एंड वायरसेस, रैम एरर्स इनकी पहचान नहीं करता। तो कैप्चा किसे पहचानता है? बोट्स। इनमें से कौन मजबूत पासवर्ड है? विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ABCD नहीं है, क्वार्टी केवल स्मॉल लेटर का प्रयोग करना ये भी नहीं है। तो इसमें ये मिक्स्ड टाइप का अगर है, इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल, डिजिट और सिंबल ये इस तरह से दिया है, तो ये आपका मजबूत पासवर्ड की कैटेगरी में आता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स टारगेट। सोशल इंजीनियरिंग हमले किसे निशाना बनाते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी, राउटर्स, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ऑपरेट करना होता है आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट्स को। हार्ड डिस्क का काम डेटा को स्टोर करना होता है। राउटर्स का काम स्प्लिट करना होता है, नेटवर्क बनाना होता है, नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस को जोड़ना होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स टारगेट क्या होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी। सोशल इंजीनियरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को अटैक करते हैं या निशाना बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट को लाइक किया, तो पोस्ट को लाइक करने का मतलब है कि आपको उस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से पता चलेगा कि यहाँ पे ये बंदे को या इस व्यक्ति को ये पोस्ट पसंद आती है। यानी इसको अगर किसी ने मोटरसाइकिल वाले विज्ञापन पे क्लिक कर दिया धोखे से भी, तो उसको लगेगा कि ये विज्ञापन पसंद कर रहा है, यानी इसको नीड है बाइक की। तो ये आपके इस नीड को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये पता चल जाता है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को कि ये बंदे को इस बाइक की जरूरत है, तो आपको और सारे एड्स वाले वेबसाइट प्रेफर करता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी हमला कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अ डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स। डिजिटल हस्ताक्षर क्या सुनिश्चित करता है? आपने देखा होगा कई एप्लीकेशंस या सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आपको डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत होती है। आपके CCC सर्टिफिकेट में भी नीचे की तरफ एक डिजिटल सिग्नेचर आपको अप्लाई करना होता है। इस तरह का टिक माना हुआ आएगा और एक सिंबल होंगे, सिग्नेचर होंगे, तो वो सिग्नेचर आपको सेट करना होता है। ये डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है। ये क्या सुनिश्चित करता है? कॉन्फिडेंशियली, ऑथेंटिकेशन, गेमिंग परफॉर्मेंस, डेटा कंप्रेशन। तो यहाँ डेटा कंप्रेशन नहीं होता, गेमिंग परफॉर्मेंस को नहीं करता, ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि विश्वसनीयता और गोपनीयता। तो क्या है? तो ऑथेंटिकेशन के लिए होता है कि ये सही है, प्रमाण किया गया सही है। ठीक है, गोपनीयता नहीं, यहाँ ऑथेंटिकेशन इसका सही विकल्प। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, www वाज इन्वेंटेड बाय। www का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? भाई बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब इसका किसने किया? बिल गेट्स,
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। टिम बर्नर्स ली, स्टीव जॉब्स, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी भाषा बनाई, स्टीव जॉब्स और टिम बर्नर्स ली में से आपको बताना है। तो टिम बर्नर्स ली ने www तैयार किया था @ का प्रयोग, और यहाँ पे टिम बर्नर्स ली इसके सही का विकल्प है। www के आविष्कारक और ईमेल @ सिंबल के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस पर चलते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन ऑन ब्लॉकचेन, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स ओएस। तो जो आप मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट का प्रयोग करेंगे और ब्लॉकचेन आधारित कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प रहेगा ए, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये देखिए जो तीनों दिए ना, एंड्रॉयड, लिनक्स और iOS, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, कुकीज इन ब्राउजर्स स्टोर। ब्राउजर में कुकीज क्या स्टोर करती है? आपने टर्म बहुत सुना होगा। जब आप कोई वेबसाइट या वेब लॉगिन करते हैं तो उसका जो डेटा होता है वो कुकीज के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आपने जो कुछ भी चलाया होता है वो कुकीज में स्टोर होता है। क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन? बिल्कुल नहीं। यूजर प्रेफरेंसेस एंड सेशन डेटा, रैम स्पेस, ओएस फाइल। तो यहाँ पे बी इसका सही विकल्प, यूजर प्रेफरेंसेस। यूजर के द्वारा क्या क्या क्लिक किया गया, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उसने खोला, क्या बंद किया। एंड सेशन डेटा, और उस सेशन में जो डेटा आपने उपयोग में लाया है उसकी एक प्रतिलिपि तैयार कर देता है कुकीज के रूप। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार की समस्या है? मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, केमिकल या जेनेटिक? भाई मैकेनिकल तो नहीं है, साइकोलॉजिकल, केमिकल या जेनेटिक? तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल समस्या है। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगते हैं जब अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। गूगल सिक्योर लॉगिन यूजेस। गूगल सुरक्षित लॉगिन क्या उपयोग करता है? 1FA, 2FA, बायोस लॉक, कैश मेमोरी? तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है गूगल सुरक्षित लॉगिन को सुनिश्चित करने के लिए। फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, QR कोड इज यूज्ड फॉर। QR कोड का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल कंप्रेशन, क्विक डेटा स्कैनिंग, ओएस अपग्रेड, हार्डवेयर टेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी डेटा को आप क्विकली स्कैन कर सकें तो यहाँ आपके लिए होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड का पूरा नाम क्विक डेटा स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं जिसमें पूछा गया है कि UIDAI मैनेजेस, UIDAI किसका प्रबंधन करता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट? तो जो UIDAI होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड का प्रबंधन करता है। IDAI द्वारा आधार का प्रबंधन किया जाता है। डिजी लॉकर प्रोवाइड्स हाउ मच फ्री स्टोरेज? डिजी लॉकर कितनी मुफ्त स्टोरेज देता है? 10 MB, 1 GB, अनलिमिटेड या 5 GB? याद रखिए डिजी लॉकर आपको 5 GB डेटा का उपयोग करने की अनुमति देता है। फ्री स्पेस देता है 5 GB डिजी लॉकर। कौन सा भुगतान तरीका बिना इंटरनेट के काम करता है? UPI, AEPS, डेबिट कार्ड स्वाइप या नेट बैंक? तो यहाँ पे देखिए UPI के लिए इंटरनेट जरूरी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS ये टर्म आप ध्यान रखें, AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए आप बायोमेट्रिक लगाते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक अंगूठे लगा करके पैसे निकालते हैं।
एंड डेबिट कार्ड स्वाइप करने के लिए नेट बैंकिंग के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन डेबिट कार्ड स्वाइप करने के लिए नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी एटीएम कार्ड के जरिए एटीएम पे पहुंचकर पैसा निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद आता है HTTPS यूजेज विच एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। HTTPS किस एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? SSL, TLS, FTP, TFTP या SMTP। तो यहाँ पे HTTPS, SSL, TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। सिक्योर साइट लेगेसी, ठीक है, तो SSL का उपयोग करता है। एंड इसके बाद आता है गूगल ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? IAS, SaaS, पास, नन। यहाँ पे विकल्प भी आपको याद रखना है, SaaS का उदाहरण है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है? SaaS का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई वॉलेट। इनमें से कौन ई वॉलेट है? गूगल पे, VLC, यूट्यूब, क्रोम। ई वॉलेट इसमें से बताना है। गूगल पे में एक ई वॉलेट है, जबकि VLC एक मीडिया प्लेयर, यूट्यूब एक मीडिया सर्विस वेबसाइट है, और क्रोम वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है? ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ई वॉलेट है गूगल पे। HTML इज यूज्ड टू। HTML का उपयोग किस लिए होता है? HTML का उपयोग करते हैं स्टाइल वेब पेजेस के लिए, स्ट्रक्चर वेब पेजेस के लिए, एनक्रिप्ट डेटा, मैनेज नेटवर्क। तो इन दोनों का तो नहीं है, बचा दो। स्टाइल वेब पेज के लिए, वेब पेज के स्टाइल के लिए होता है कैस्केडिंग स्टाइल, CSS। और स्ट्रक्चर वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है HTML का उपयोग। यहाँ पे विकल्प बी सही है, स्ट्रक्चर वेब पेजेस। CSS इज यूज्ड फॉर। CSS का उपयोग किस लिए होता है? सिक्योरिटी, स्टाइलिंग एंड डिजाइन, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, डेटा रिकवरी। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग आप किस लिए करते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, तो यहाँ स्टाइलिंग एंड डिजाइन का सही विकल्प। चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन। चैट जीपीटी किस पर आधारित है? AI लैंग्वेज मॉडल, OS कर्नेल, डेटा स्टोरेज, क्लाउड ओनली। तो क्लाउड ओनली नहीं है, डेटा स्टोरेज नहीं है, OS का कर्नेल नहीं है, ये है AI लैंग्वेज मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है चैट जीपीटी। डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी यूजेस। डीप फेक तकनीक किसका उपयोग करती है? ग्राफ थ्योरी, AI डीप लर्निंग, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल केबल। तो ये जो डीप फेक तकनीक है, इसमें AI और डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है, जो आपके डेटा को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है। किसी की इमेज को किसी की इमेज के साथ जोड़ने का काम भी कर सकते हैं डीप के अंतर्गत। डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड कैन बी रिड्यूस्ड बाय। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी कैसे कम हो सकती है? वीक पासवर्ड का उपयोग करके? बिल्कुल नहीं, धोखाधड़ी और बढ़ जाएगी। शेयरिंग ओटीपी शेयर करके? तो ओटीपी शेयर कर दोगे तो धोखाधड़ी हो जाएगी। अवेयरनेस एंड सिक्योर लॉगिन, पब्लिक वाईफाई यूजेस। पब्लिक वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का यूज करके? तो नहीं, आपका सी विकल्प सही है। आपको लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा, एंड इसके बाद जागरूक होना पड़ेगा, और सिक्योर लॉगिन करना होगी। पब्लिक भी आप लॉगिन ना करें, सिक्योर लॉगिन करें, जिससे डिजिटल धोखाधड़ी कम कर सकते हैं। विच इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सोशल मीडिया नहीं है? रेडिट, टेलीग्राम, फोटोशॉप, इंस्टाग्राम। रेडिट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ये तीनों ही आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन फोटोशॉप एक वेब फोटो एडिटिंग टूल है, फोटो एडिटिंग वेब सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी केम इन। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई? 2001, 5, 13, 21। तो यह 2005 में आई थी। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई थी।
भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की बात हो रही है। यहाँ भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई थी। कब आई थी? 2013 में। डार्क वेब के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? डार्क वेब जनरली रिक्वायर्स क्रोम, टॉर ब्राउजर, एफटीपी, एक्सेल। डार्क वेब के लिए आपको टॉर ब्राउजर की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? टॉर ब्राउजर। द टर्म आईओटी रिफर्स टू, आईओटी का अर्थ है इंटरनेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांसफर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट सिटी मिशन किस पर आधारित है? ई गवर्नेंस, आईओटी, मैनुअल सिस्टम, पेपर रिकॉर्ड्स, नन। ये दोनों ही तीनों गलत हैं। इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, सरकारी भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? पेटीएम, फोन पे, भारत बिल पे, टिकटॉक। यहाँ पे भारत बिल पे एक सरकारी भुगतान प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेट सेवा का उपयोग करने की अनुमति देता है। गूगल ऑथेंटिकेटर इज यूज्ड फॉर, गूगल ऑथेंटिकेटर किसके लिए उपयोग होता है? आप लोगों से सच सच बताइए, कितने लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेटर उपयोग किया है? गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप होता है जिसको आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप गूगल ऑथेंटिकेटर का उपयोग करते हैं। एनक्रिप्शन कन्वर्ट्स डेटा इनटू, एनक्रिप्शन डेटा को किस में बदल देता है? एनक्रिप्शन जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है कि डेटा आपका, आपके द्वारा जिसको मैसेज भेजा गया है उसके अलावा कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है। तो एनक्रिप्शन डेटा को किस में बदल देता है? प्लेन टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, वॉइस फाइल। तो ये बदल देता है साइपर टेक्स्ट में। किसमें बदल देता है? बिखरे हुए कोडेड, इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, पता नहीं क्या लिखा होगा, कुछ समझ नहीं है। तो ये साइपर टेक्स्ट में बदल देता है। एंड इसके बाद आता है अगला प्रश्न, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है? डिजिटल लिटरेसी मीन्स, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है ओनली यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली एंड सेफली, टाइपिंग फास्ट, कोडिंग ओनली। तो यहाँ पे ज्यादा उपयुक्त विकल्प है यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली एंड सेफली। अगला प्रश्न है, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन इज हार्डवेयर मालवेयर डिस्गस्ड एज यूजफुल सॉफ्टवेयर ओएस ब्राउजर। ट्रोजन एक मालवेयर है जो आपकी यूजफुल सॉफ्टवेयर को खराब कर देता है। ई शासन किसमें सुधार करता है? ई गवर्नेंस इंप्रूव, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, डिले, नन। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को सुधार कर देता है, पारदर्शिता बढ़ा देता है। पारदर्शिता के अंतर्गत ही आपका करप्शन भी आ जाएगा। तो ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। सुरक्षित पासवर्ड मैनेजर कौन है? सिक्योर पासवर्ड मैनेजर, लास्ट पास, पेंट, नोटपैड, वीएलसी। यहाँ पे सुरक्षित पासवर्ड मैनेजर है लास्ट पास। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? भारत में डिजिटल इंडिया कैंपेन कब शुरू किया गया? 2009, 15, 2017, 2020। तो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में 2015 में। पीडीएफ इज शॉर्ट फॉर, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आधार प्रमाणीकरण में उपयोग होता है बायोमेट्रिक्स, डीवीडी, बारकोड्स ओनली, ब्लूटूथ। यहाँ पे बायोमेट्रिक का उपयोग करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। और फिर मैसेज। साइबर बुलिंग आमतौर पर कहाँ होती है? साइबर बुलिंग से मतलब है जब आपके द्वारा सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज किया जाता है, या किसी के ऊपर भद्दा कमेंट किया जाता है, या किसी की पोस्ट को शेयर करके उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो साइबर बुलिंग कहा जाता है। तो साइबर बुलिंग आमतौर पर कहाँ होती है? सोशल मीडिया, हार्डवेयर डिवाइस, लोकल डिस्क, पेन ड्राइव। कहाँ पे होती है? सोशल मीडिया। कहाँ होती है?
सोशल मीडिया जैसे एफबी, इंस्टाग्राम, इन सब पे साइबर बुलिंग होती है। विच इज अ फ्यूचर स्किल, इनमें से कौन एक भविष्य कौशल है? टाइप राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स, फैक्स मशीन हैंडलिंग, फाइल रजिस्टर मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल रजिस्टर मैनेजमेंट ये फिजिकल होता है, फैक्स मशीन हैंडलिंग ये भी फिजिकल काम है। डेटा एनालिटिक्स और टाइप राइटिंग डेटा एनालिटिक्स के अंतर्गत ही आ जाएगा। डेटा को काम करना, डेटा पे एनालिसिस करना, ये सब भविष्य का कौशल है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स की मदद से ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स। क्लाउड स्टोरेज अलाउज यूजर टू, क्लाउड स्टोरेज उपयोगकर्ताओं को क्या करने देता है? स्टोर डेटा लोकली, स्टोर डेटा ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर, प्रिंट्स फाइल ऑटोमेटिकली, रिपेयर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे बी विकल्प सही है, स्टोर डेटा ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये क्लाउड स्टोरेज का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप मान लीजिए कहीं गए घूमने, दिल्ली से बेंगलोर गए और वहां से आकर के आपने डेटा स्टोर किया अपने गूगल ड्राइव पे, तो गूगल ड्राइव पे आप स्टोर किए गए डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड शुड बी चेंज्ड, पासवर्ड कब बदलना चाहिए? नेवर, फ्रिक्वेंटली, वंस इन 10 ईयर्स, ओनली इफ हैक्ड। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपको पासवर्ड बदल देना चाहिए, आपको पासवर्ड बदलते रहना चाहिए ताकि किसी की नज़र में ना आ सके। अब इसके बाद सेक्शन बी में हम लोग समझेंगे ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। ये 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस में रखा ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। ये जस्ट सैंपल के लिए है कि अगर इस तरह से आते हैं तो आपको ट्रू फॉल्स कैसे करने होंगे। चलिए समझते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, सही या गलत? तो देखिए, ईमेल को भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आपने सीधे सीधे SMTP को ईमेल से जोड़ लिया तो आप ट्रू लगा के आ जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इसे पूरा पढ़ना होगा। SMTP ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फेसबुक इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, फेसबुक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। क्या यहाँ पे छोटे छोटे से स्टेटमेंट लिखते हैं? नहीं, यहाँ पे बड़े स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। जबकि एक्स में 255 कैरेक्टर्स या छोटा सा एक मैसेज टाइप करते हैं, इसलिए ट्विटर एक्स जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जबकि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो यहाँ पे इसको भी आप फॉल्स लगाएंगे। यूपीआई अलाउज इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांसफर, यूपीआई तत्काल वास्तविक समय में धन अंतरण की अनुमति देता है। यूपीआई आपका तत्काल वास्तविक समय में धन अंतरण की अनुमति देता है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे आपको कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेंस अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल। मजबूत पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या और प्रतीक होते हैं, सही या गलत? यहाँ भी ये ट्रू स्टेट। डिजी लॉकर इज यूज टू स्टोर फिजिकल फाइल, डिजी लॉकर भौतिक फाइलों को स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डिजी लॉकर जो होता है वो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है। इसको करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट। IoT डिवाइसेस कनेक्ट थ्रू दी इंटरनेट, IoT डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके इंटरनेट के डिवाइसेस से जुड़ेंगे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। फिशिंग उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड प्रकट कराने के लिए धोखा देता है, ये भी ट्रू है। फिशिंग आपके यूजर्स को पासवर्ड दिखाने के लिए धोखा देगा, कई ईमेल्स भेजेगा या कुछ और काम करेगा। HTTPS वेबसाइटें HTTP से अधिक सुरक्षित हैं, सही या गलत? तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आधार डिजिटल पहचान का उदाहरण है, सही या गलत? तो आधार एक एग्जाम्पल है आपका डिजिटल आइडेंटिटी का। आधार आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिटी का उदाहरण होता है, और डिजिटल रूप में भी आपकी आइडेंटिटी देता है, तो ये ट्रू।
ब्लॉकचेन डेटा की अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है। ब्लॉकचेन इंश्योर्स डेटा इम्यूटेबिलिटी, अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है। तो ये ट्रू स्टेट, ब्लॉकचेन पर डेटा जल्दी परिवर्तित नहीं होता। RTGS इज यूज्ड फॉर लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। RTGS कम मूल्य की लेन देन के लिए उपयोग होता है। बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ₹2 लाख से ऊपर की अमाउंट पर आप RTGS करा सकते हैं। AI कैन हेल्प ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। AI दोहराने वाले कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर सकता है। ट्रू या फॉल्स? तो AI दोहराने वाले कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता डेटा एकत्र नहीं करते हैं। ट्रू या फॉल्स? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यूजर डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या? तो ये गलत स्टेटमेंट। VPN हाइड्स IP एड्रेस। VPN IP पता छुपाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो आपके IP एड्रेस को हाइड कर देता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज एक्सेस टू सर्विसेज रिमोटली। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आप दूर कहीं भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मालवेयर कैन डैमेज डेटा। मेलवेयर डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। डिजिटलीकरण दक्षता बढ़ाता है। डिजिटाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बिल्कुल, आप डिजिटलीकरण के माध्यम से आप दक्षता, आपके कंप्यूटर की काम करने की और डेटा शेयर करने की दक्षता बढ़ जाती है। OTP is used as a verification method। OTP सत्यापन विधि के रूप में उपयोग होता है। ट्रू या फॉल्स? तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। OTP सत्यापन विधि के रूप में उपयोग होता है। कुकीज लॉगिन सेशन को याद रखने में मदद करती है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। कुकीज हेल्प इन रिमेम्बरिंग लॉगिन सेशंस। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इज सिक्योर। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 सुरक्षित है। सही या गलत? तो ये सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। ठीक, 1 2 3 4 5 सुरक्षित नहीं है। आई होप कि इस 100 क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चंस आपको नए मिले होंगे और इन क्वेश्चंस को आपने भली भांति समझा होगा। आशा है कि आप अपने आगामी CCC परीक्षा में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं और आपसे एक अपेक्षा रखता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।